अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा में एक चेयरलिफ्ट के साथ ख़तरनाक हादसा पेश आया। इसकी 2 रस्सियां टूट गईं जबकि इस चेयरलिफ्ट में 8 अफराद मौजूद थे। ये हादसा किस तरह पेश आया, इस वीडियो में आपको सब सवालों के जवाब मिलेंगे। दोस्तों, बटग्राम खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसा शहर है जो ज़िला कोहिस्तान, मानसेरा और शांगला से घिरा हुआ खूबसूरत कुदरती मनाजर से माला माल है। यहाँ पहाड़ों के दरमियान एक बरसाती नाले के ऊपर 2000 फुट की बुलंदी पर एक चेयरलिफ्ट नस्ब है। इस चेयरलिफ्ट के जरिए हसीन मनाजर का मजा तो लिया जा सकता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है क्योंकि ये चेयरलिफ्ट इंतहाई गैर महफूज तरीके से बनाई गई थी। गुज़श्ता रोज़ 22 अगस्त को 8 अफराद इस चेयरलिफ्ट में सवार हुए, जिनमें 6 स्कूल जाने वाले बच्चे और 2 मकामी अफराद थे। ये सब स्कूल जाने के लिए उस चेयरलिफ्ट में सवार हुए थे, लेकिन ये चेयरलिफ्ट रास्ते में फंस गई और इसकी रस्सियाँ टूट गईं। इस तरह ये हवा में लटकती रह गई। खैबर पख्तूनख्वा की PDM में यानी प्रिवेंशन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस हादसे के मुतल्लिक़ इतलात जारी की, जिसके मुताबिक ये वाक़या सुबह 8 बजे के करीब पेश आया। चेयरलिफ्ट में फंसे लोगों में से 2 बच्चे इस सूरत हाल की वजह से बेहोश हो गए। इस चेयरलिफ्ट में फंसे लोगों के बारे में खबर तेज़ी से फैली और अवाम ने इस पर बहुत तशवीश का इजहार किया। वहाँ फंसे अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पाक आर्मी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG और पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन का आगाज़ किया। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर बटग्राम में पहुँच गए और इन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लेकर अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ मसला ये पेश आया कि चेयरलिफ्ट एक ख़तरनाक सूरत हाल में थी। इसकी 2 रस्सियाँ टूट चुकी थीं और ये चेयरलिफ्ट गैर मुतवाज़ी हालत में थी। हेलीकॉप्टर के हवाई ऑपरेशन की वजह से चेयरलिफ्ट टूट भी सकती थी। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से करने की ज़रूरत थी। इसके अलावा काले बादलों और तेज़ हवाओं की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल पेश आई। इसके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा गया। इसके लिए 4 हेलीकॉप्टर से मदद ली गई और शाम के वक्त 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। इस दौरान चेयरलिफ्ट तक खाने पीने का सामान पहुंचाया जाता रहा। नाज़रीन ग्रामी, चेयरलिफ्ट में फंसा एक शख्स न्यूज़ चैनल के साथ भी राब्ते में था। उसने बताया कि घर वाले बार बार उससे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हालत बहुत ख़तरनाक है और बच्चे बेहोश हो चुके हैं। फिर रात का अंधेरा छा गया, जिसने रेस्क्यू के अमल को मज़ीद मुश्किल में डाल दिया। मौसम की ख़राब सूरत हाल और अंधेरे की वजह से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया और दूसरे तरीक़ों से रेस्क्यू करने की कोशिश जारी रखी गई, जिनमें मकामी लोगों ने भी बहादुरी का मुजाहरा किया और आगे बढ़कर चेयरलिफ्ट में फंसे लोगों को निकालने का काम किया और चेयरलिफ्ट की रस्सी के जरिए चेयरलिफ्ट तक पहुंचकर वहां से लोगों को वापस लाने की कोशिश की गई। यह खतरनाक तरीका था, लेकिन फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन इसी तरह से जारी रहा। ये रेस्क्यू ऑपरेशन 14 घंटों तक जारी रहा और आखिरकार रात 11 बजे कामयाबी के साथ खत्म हुआ और सब लोगों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। दोस्तों, इस हादसे की पेश आने की बड़ी वजह यह भी थी कि जिस चेयरलिफ्ट के साथ ये हादसा पेश आया, इसकी हालत बहुत ख़राब थी। इसे तो चेयरलिफ्ट कहा भी नहीं जा सकता। इसे मकामी लोगों ने अपनी आसानी के लिए गैर महफूज तरीके से बनाया हुआ था। दोस्तों, इस तरह के पहाड़ी इलाकों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रास्ता बहुत लंबा होता है और कई इलाकों में सड़कें और पुल भी नहीं बने हुए। जहां रास्ते बने हैं वो बहुत लंबे हैं। इस वजह से लोग खुद से जो भी सामान इनके पास मौजूद होता है, इसे इस्तेमाल करते हुए चेयरलिफ्ट बना लेते हैं, जिनको वहां मकामी लोग डोली कहते हैं। इस सब से आप ये ना समझिएगा कि हुकूमत इन इलाकों की तरफ तवज्जो नहीं देती। यहाँ इंतखाबात भी करवाए जाते हैं और जलसे भी मुनक्कद होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने के लिए भरपूर कोशिशें भी की जाती हैं और आवाम से वोट हासिल करने के लिए बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं। लेकिन जब इन वादों पर अमल करने का वक्त आता है और इसी अवाम को बुनियादी सहूलियात देने की बात आती है, तो हुकूमत के सामने कुछ और ज़रूरी काम आ जाते हैं। वजह यही है कि हुकूमत खुद को अवाम का खादम समझने की बजाय आका समझ रही होती है। टैक्स का तो मकसद ही यही रह गया है कि अवाम की मेहनत की कमाई से हुकूमती खजाने भरें और फिर वहाँ से हुकूमती अफसरों के बैंक अकाउंट भर जाएं। हुकूमत की नाअहली का अंदाज़ा लगाने के लिए यही बात काफ़ी है कि एक लीडर के तोशाखाना केस पर तमाम सिक्योरिटी अदारों को इस काम पर लगा दिया गया है कि इसको गिरफ्तार करें। लेकिन हुकूमत जिनसे टैक्स वसूल करती है, इनसे बेखबर बनी बैठी है। यहाँ बात सिर्फ एक हुकूमती पार्टी की नहीं हो रही, बल्कि पाकिस्तान पर 76 सालों में जिस किसी ने भी हुकूमत की है, अवाम को बुनियादी ज़रूरियात देने में नाकाम रहा। जिन शहरों में हुकूमती अदारे हुकूमती अफसरों के घर हैं, वहाँ तो बेहतरीन सहूलियात हैं और तरक्याती मंसूबे तैयार किए जाते हैं।
लेकिन इन इलाकों को बुनियादी सहूलियात से भी महरूम रखा जाता है। इसी वजह से इन इलाकों की तरफ से बगावत की तहरीकें शुरू होती हैं। बटग्राम के जिस इलाके में ये वाक़या पेश आया, वहाँ एक मकामी बाशिंदे ने डोली बनाने की इजाज़त हासिल की थी और इस डोली के ज़रिए 2 घंटे का पैदल सफ़र 4 मिनट का रह गया था। वक़्त की बचत के साथ साथ इसका किराया भी बहुत मुनासिब था, जिसकी वजह से लोग इस डोली पर सफ़र करने को तरजीह देते थे। इसका किराया सिर्फ 20 रुपये था। वैसे तो पाकिस्तान भारत की आज़ादी में सिर्फ 1 दिन का फ़र्क है, लेकिन तमाम इख्तलाफात के बावजूद भारत की पुलिसियों की दाद देनी पड़ेगी कि आज वो चाँद तक भी पहुँच चुका है और हम अपने ही मुल्क में चेयर लिफ्ट तक नहीं बना सके। बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम आपको इनकी हिफाजत के साथ रेस्क्यू करने की इतला दे रहे हैं। अवाम की दुआएं इनके साथ थी जो अल्लाह ने कबूल की। मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत होश के नाखून ले और इन इलाकों में सफ़र के मियारी ज़रिए फराहम किए जाएँ ताकि लोगों को अपनी जान खतरे में डालकर सफ़र ना करना पड़े। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। शुक्रिया।